बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर मिस सदफ और आज है हमारी मैथ्स की बुक का लास्ट लेसन। सो डियर टीचर्स, कंग्रेचुलेशंस कि आपने पूरा साल बच्चों के साथ बहुत एफर्ट की है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं और यकीनन आपने बच्चों में जो लर्निंग है उसका ग्राफ देखा होगा कि वो किस कदर इम्प्रूव कर गया है। बच्चे कितने इंडिपेंडेंट हो गए हैं, उनको कितने सारे कॉन्सेप्ट्स की जल्दी से समझ आ जाती है। आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस अब आपको बार बार दोहरानी नहीं पड़ती, एक या दो बार में वो सुन के समझ जाते हैं, आपके इशारे भी समझने लग गए हैं और आपकी आदत से भी वाकिफ़ हो गए हैं। तो चलिए आइए आज किताब के इस आखिरी सफ़े पे ये एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद प्रॉमिस करते हैं बच्चे कि आपके साथ हमेशा टीचर्स जो हैं वो इसी तरह ही आपका ख्याल रखेंगी। अगर आप भी अच्छे बच्चों की तरह पढ़ते रहेंगे, अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रखेंगे, अपने आसपास की क्लासरूम की चीज़ों का भी ख्याल रखेंगे और जो टीचर्स आपको एक्टिविटी कराती हैं उनको पूरे दिल से परफॉर्म करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के आखिरी सबक को देखते हैं कि ये कौन सा है और क्या ये मुश्किल है या आसान है। आपको क्या लगता है, क्या ये मुश्किल है या आसान है? ये आसान है क्योंकि आज हमने एप्लीकेशन करनी है किस कॉन्सेप्ट की? हाईएस्ट टू लोएस्ट की। जी हाँ, या लोएस्ट टू हाईएस्ट की। यानी आपने पिछले लेसन में जब ब्लॉक्स की मदद से टीचर को हाई और लो का कॉन्सेप्ट समझाया था, फिर आपने उनको चीज़ों को एक अरेंजमेंट में रख के दिखाया था, तस्वीरों के थ्रू बताया था, तो आज आप इस काबिल हो गए हैं कि मज़ीद कुछ एक्टिविटी करके अब टीचर को बताएंगे। तो टीचर एप्लीकेशन का जो डे होता है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपना इनपुट देने का मौका देते हैं। हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम कह रहा है अरेंज ऑब्जेक्ट्स एंड देन पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू देयर वेट and width, going from highest to lowest, heaviest to lightest, and narrowest to widest, and vice versa. So हम हाईएस्ट और लोएस्ट अब देखते हैं कि बच्चों को आज उसकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। So किताब का सफ़ा ये है और इस पे आज हम क्या देख रहे हैं, क्या तस्वीर नज़र आ रही है आपको? बेबी फीडर्स की। जी हाँ, जब आप छोटे से बेबी थे तो मामा आपको इसमें फीडर में दूध डाल के या शरबत डाल के या कोई फ्रेश जूस डाल के देती थी ना, ये वही फीडर है। लेकिन हम किस बात में इसको देखने लगे हैं? अगर आपकी कोई छोटे बहन भाई हैं तो जब मामा उनको फीडर बना के देती हैं तो आप देखते हैं ना कि वो पहले भरा होता है, फिर थोड़ा थोड़ा पीते पीते वो थोड़ा होता ख़त्म हो जाता है। तो इन दोनों फीडर्स में आपको क्या नज़र आ रहा है? अगर मैं इस ग्रीन फीडर का नाम रखती हूँ जी और इसका नाम रखती हूँ पी, तो जी और पी में से किस में जो मिल्क की हाइट है वो ज़्यादा है? कौन सा हाई है? इज़ इट जी और इज़ इट पी? इट इज़ जी। शाबाश, इसकी ये हाई है, HIGH हाई, और P इज़ लो। तो चले मैं यहाँ पे इसको HL लिख देती हूँ आपको समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है, गुड। नाउ लेट्स सी टीचर्स, अभी आपने इस कॉन्सेप्ट को चूंकि कॉन्क्रीट शक्ल देनी है, यानी आज के बाद इनको ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल करने आ जाए और आज हम इनको किसी लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में दे रहे हैं तो इनको जग से पोर करने की प्रैक्टिस हमने जीके में बहुत दफ़ा करवाई है। इनके हैंड मसल्स अब डेवलप हो चुके हैं, ये दे आर ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड अ जग एंड अ ग्लास। तो अब आपने इनको हाई एंड लो का कॉन्सेप्ट समझाना और इनको खुद देना है जग और ग्लास, जिसमें ये मुख्तलिफ क्वांटिटी में वाटर डालेंगे और फिर देखेंगे किसके ग्लास में हाई लेवल का है फ्लूइड और किस में लो लेवल का फ्लूइड या वाटर या जो भी आप इनको लिक्विड दे रहे हैं वो है। तो ये एक्टिविटी करवाने से एक तो इनकी ग्रॉस मोटर स्किल भी डेवलप होगी और फर्दर फिर ये पोरिंग करते हुए इस चीज़ को भी मेंटली एवेल्यूएट करेंगे कि कितना मैंने ऐसे किया था तो इतना पानी इसमें डल गया। दिस इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिस। तो आप बहुत डिफरेंट मटीरियल भी ले सकते हैं, जैसे ग्लास ले लें, बॉटल ले लें, कप्स ले लें और यूज़ करें। कोशिश करें कि प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करें जो कि अनब्रेकेबल है और इससे बच्चों को चोट भी नहीं लगेगी और आप भी ज़हनी तौर पे जो है रिलैक्स रहेंगी कि बच्चे एक्टिविटी करते हुए ख़ुद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन ये एक्टिविटी टीचर्स आपने हर बच्चे से करवानी है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स और हर बच्चे को एक एक ग्लास दे दे, उसमें पोर करें और फिर अपने अपने ग्लास के फ्लूइड को वो मेजर कर सकते हैं कि किसके ग्लास में ज़्यादा पोर हुआ, किसके ग्लास में जो है वो थोड़ा पोर हुआ, और फिर वो आपको हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट के ऑर्डर में रख के बता सकते हैं। और उसके बाद टीचर्स जब आपको कॉन्सेप्ट लगे कि बच्चों को समझ आ गई है, गिव देम दिस पेज ऑफ द बुक जिसमें उन्होंने इनको इन ऑर्डर करना है। सो दीज बॉटल्स आर रैंडमली प्लेस्ड
So they can put a tick or a cross according to the given instructions in the teacher's note, जिसमें वो अरेंज करेंगे और बताएंगे आपको कि इसमें हाईएस्ट है और इसमें लोएस्ट है। इफ़ यू वांट तो आप इनकी नंबरिंग में भी ऑर्डर करवा सकती हैं, ये आपका अपना डिसीजन है, इस तरह भी आप इस एक्टिविटी को करवा सकती हैं। या इनको कह सकते हैं कि हर बच्चा अपने अपने ग्लास का पानी लेके आए और एक टेबल में तरतीब में लगा के उनको पूरी क्लास ऑर्डर करे कि कौन सा हाईएस्ट है और कौन सा लोएस्ट है। तो ये आइडिया आपको मैंने दे दिया, इस पर अपनी क्लास में बच्चों को एक्टिविटी करवानी है। मेन टास्क आपका ये है कि आपने प्रीवियस लेसन में ऑब्जेक्ट्स अरेंज करवाए, उसके बाद कुछ पिक्चर्स की भी प्रैक्टिस की, लेकिन आज आपने इंश्योर करना है कि हाईएस्ट और लोएस्ट इनको फ्लूइड या लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ आ गया है। देयर इज अ वर्कशीट आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप इसको डाउनलोड कर सकती हैं। एक्टिविटी को कंटिन्यू करें और आज तमाम बच्चों को एंगेज करें और हाई और लो का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।